अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हमने एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करनी है होल नंबर्स यूनिट की क्लास 4 की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने इन नंबर्स को, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है इसको। ठीक है, ओके। सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है वो हम थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट लास्ट पेजेस में देख चुके हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इस एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। ओके जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75,432। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपने पहली टू वैल्यूज़ को पहले देखना है। ये क्या है? 75,000। क्या है हमारे पास? 75,000। अब 70 अलग है, 5,000 अलग है, 70,000 अलग है, 5,000 अलग है। तो हमने कैसे लिख लेना है इसको? ऐसे लिख लेंगे हम 70,000 प्लस 5,000 प्लस, अभी हमारे पास क्या वैल्यू है? नेक्स्ट 3 432। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 400, दरम्यान में प्लस का साइन। 32, 30 हमारे पास क्या है? टेंस की वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा? 30 प्लस ये क्या है? वंस की वैल्यू, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है। कैसे बनाई? ये क्या था? 75,000, 70,000 प्लस 5,000 मिलके क्या बना? 75,000। 432, 432। अब इसके दरमियान आपने ये इसी तरह सब क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, और ऐसे ही आपने फॉर्म बनानी है, बस मिड में आपने क्या कर लेना है? प्लस का साइन डाल देना है। ठीक है, और ये हम लोगों ने लास्ट पेज में, जो आपके पास पेज नंबर 3 था, आप देख सकते हैं, इस पे हमने ये लास्ट पे क्वेश्चन किया था। इस तरह 6 को मल्टीप्लाई किया था 10,000 से, उसकी प्लेस वैल्यू थी। तो इधर भी 70 की क्या प्लेस वैल्यू है? 10,000। तो 70 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 70,000। इसी तरह बाकी सारी फॉर्म्स भी हमारे पास बन जाएंगी। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम लोग जल्दी जल्दी से इसके बाकी सारे पार्ट्स भी क्लियर कर लेते हैं। ओके जी, अब मैंने इसके बाकी मैंने अब फर्स्ट ए पार्ट सॉल्व कराया था, अब मैंने एफ तक पार्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर लें। ठीक है, सो बी पार्ट है हमारे पास। इधर मैंने 1 2 की फॉर्म में लिख दिया था, फिर जब मैंने बुक में देखा कि ये तो ABC की फॉर्म में, तो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, सो बी पार्ट क्या है हमारे पास? 37,911। 30,000 अलग हो गया, ये 7,000 अलग हो गया। 911 कैसे बनता है? 10 में 1 प्लस करके 11 बनता है, तो हमने 10 अलग लिखना है, ये जो 10 की वैल्यू है, और ये 1 अलग लिखना है। ये आप ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट में भी देख सकते हैं। आपके पास पहले 1s की वैल्यू, फिर 10s की, फिर 100 की, फिर 1000 की, और फिर 100,000 की। तो 100,000 की वैल्यू कुछ इस तरह होती है, 1000 की इस तरह होती है, 100 में ऐसे वैल्यू होती है, 10 में ऐसे, और 1s में ऐसी वैल्यू होती है आपके पास। ठीक है, अब सी पार्ट है हमारे पास 10,956। 10,000 एज इट इज़ लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि मैम हमने ये क्यों लिखा है? 10,000 पूरा बन रहा था, 10,000 लिख दिया, बट अब देखिए आपके पास 10,000 की वैल्यू है, आपके पास यहाँ पे 1000 की वैल्यू नहीं है, तो 1000 में तो कुछ ना कुछ लिखेंगे ना। ठीक है, तो हमने 1000 में क्या लिख दिया? 0 लिख दिए 4 टाइम, क्योंकि 1000 में कितनी वैल्यूज़ होती हैं? 4 होती हैं, या तो वैल्यू होती है कोई साथ, ठीक है, और उसके साथ 3 0 लगते हैं ना 1000 में, 3 0 तो लगा दिए। अब वैल्यू में हमारे पास क्या है? ये 10,000 की वैल्यू जो 1 है, वैल्यू में हमारे पास टेंस में क्या है? 1000 में हमारे पास क्या है? 0, तो हमने 0 पुट कर दिया। उसके बाद 950 एंड 6 एज इट इज़। उसके बाद
बाद हमारे पास डी पार्ट है 46,743। 40,000 आपने अलग लिख लिया, 6,740 एंड 3, और दरमियान में आपने एज इट इज़ आपने इसके मिड में प्लस का साइन डाल देना। ई पार्ट है हमारे पास 86,594। 80,000 आपने अलग लिख लिया, 600 आपने अलग लिख लिया, 500 फिर 90 प्लस 4, एज इट इज़ वही पैटर्न आपके पास फॉलो हो रहा है। फिर है एफ़ पार्ट आपके पास 19,223। 19,000 है, 10,000 हमारे पास अलग आ गया, 9,000, 10,000, 9,220 एंड 3। 10,000 की प्लेस में क्या था हमारे पास 1, 9,000 की प्लेस में क्या था 9,000, 200 हंड्रेड्स की प्लेस में हमारे पास क्या था 200, टेंस की प्लेस में क्या था 20 और वंस की प्लेस में हमारे पास क्या था 3। अब आपके एफ़ तक पार्ट क्लियर हो गए हैं। चलिए जी आगे स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। अब जी है हमारे पास 22,167। 20,000 अलग हो जाएगा, 2,000 अलग, 100, 60 एंड 7 एज इट इज़। इस तरह 57,890। 50,000 आपके पास अलग 10th प्लेस वैल्यू पे वैल्यू है, ठीक है। अब 7 आपके पास 7,000 किस पे, 1000 की प्लेस वैल्यू पे है। 800 हंड्रेड्स में, उसके बाद आपके पास 9 10 में आ गया तो उसके साथ 1 0, और वंस में 0 है तो वो 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। आगे है 36,789। 30,000 अलग आ गया आपके पास, ठीक है। 30,000 3 का 30,000 है 10th की प्लेस पे ना, तो 3 मल्टीप्लाई 10,000 तो कितना हो गया 30,000। फिर 6 किसकी प्लेस पे 1000 की प्लेस पे है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6,000, और ये 10,000 की प्लेस पे था तो 30,000। 7 किसकी प्लेस पे 100 की प्लेस पे, तो 7 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बन गया आपके पास 700। 8 किसकी प्लेस पे 10 की प्लेस पे, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 80, और 9 किसकी प्लेस पे 1 की प्लेस पे, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो आपको देख के समझ आ गया होगा, ठीक है। 78,324। 70,000 अलग कर लिया, प्लस 8,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4। ओके जी, नेक्स्ट 2 पार्ट मैंने नहीं किए क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग मुझे इन क्वेश्चन से आपने अच्छे से जो है वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो इसलिए अब मैं ये चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में सॉल्व करके बताएं, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देखें, जब भी आप लोग इससे सीखें, तो आप लोग मुझे ये वाले क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व करके कमेंट में सेंड करने हैं, ओके, फॉर स्टूडेंट्स, ओके। ओके जी, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर्स आर गिवन इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट दीज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं वो आपको कि आपको नंबर दिए गए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, और आपने इसको किस फॉर्म में करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कर चुके हैं, और ये वाली फॉर्म क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस फॉर्म को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब क्या है 21,171, तो कैसे लिखेंगे 21,171। नेक्स्ट है 21,171। ओके जी, बी पार्ट है हमारे पास 30,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 5, 39,235। आगे है 65,000, ये दोनों मिलके कितना बनेगा 65,343। 65,343। नेक्स्ट है 50,000, 56,790।
तो ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ली। ये वाला तो कॉन्सेप्ट अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्योंकि हमने पहले भी बहुत डीपली किया था। ठीक है, जो पेजेस में हमने पढ़ा था, और अभी भी हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से जो है वो प्लान किया। ओके जी स्टूडेंट्स, आज के लिए ये तो कॉन्सेप्ट आपके पास काफ़ी हैं। आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म को और स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1 के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह 2 वीडियोज़ में आपकी एक्सरसाइज 1 क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगेन आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था लास्ट वीडियोज़ में भी कि अगर आपको इस चैनल से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें एज़ मच एज़ पॉसिबल, बिकॉज़ आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर जो व्यू है हमारे लिए एक नई मोटिवेशन होता है कि हम न्यू वीडियो को क्रिएट करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।